गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हमने अल्कोहल का चैप्टर फिनिश किया, फिनॉल भी ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं और फिनॉल का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है ये, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मिसलेनियस रिएक्शन। फिनॉल में हमने प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन सब कुछ कर लिया है। पर्टिकुलरली आपको जोर देना है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। मैंने हर बार बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी एग्जांपल्स हमने उसके किए हैं, उनको बहुत ध्यान से आप रिवाइज करें। अब लास्ट में हम कर रहे हैं कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ओके, इसमें मैं देखो कुछ अलग अलग टाइप की रिएक्शंस बताता हूँ। जैसे नंबर वन आज मैं बता रहा हूँ आपको कि से वी हैव दिस एग्जाम्पल। क्वेश्चन आया आपको कि दिस इज ऑर्थोक्रिसॉल। व्हाट इज दिस? ऑर्थोक्रिसॉल। अब ऑर्थोक्रिसॉल का हमने ब्रोमिनेशन करना है। क्या करना है? ब्रोमिनेशन। तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है भी हम इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाएं, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगाएं। तो आप कहते हैं मिथाइल ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, OH ग्रुप भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, बट OH इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इस केस में ब्रोमिनेशन कहाँ होगा? एट दिस पोजीशन और दिस पोजीशन। और ये जो पैरा पोजीशन होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। और क्योंकि हमने कोई और रीजेंट यूज़ नहीं किया है तो यहाँ और यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट जो हैं बन जाएंगे। तो आंसर टू दिस एग्जाम्पल विल बी OH CH3 और Br यहाँ आ जाएगा और Br यहाँ भी आ जाएगा। दैट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। और अगर ऑर्थो और पैरा अलग अलग प्रोडक्ट दिए हुए इसके अंदर ऑप्शन में आपको, तो उस केस में पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन क्योंकि OH इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि दोनों ऑर्थो और पैरा पे पोजीशन पे क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन देखना होता है कि जब दो ग्रुप लगे होते हैं तो हम कहाँ करें ब्रोमिनेशन। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और उसमें एक प्रिंसिपल आपको सीखने को मिलेगा। से हमने लिया ये पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। टिपिकल है। देखो क्या करेंगे हम, अगर मान लो ये रिएक्शन पढ़ा हुआ नहीं है आपने तो आप क्या करोगे? ऑर्थो पे लगा दोगे, पैरा ऑलरेडी है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग। तो होता क्या ऐसी केस में कि इट विल आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। इसका जो आंसर होगा इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमिनेशन हो जाएगा और यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन हो जाएगा। और आंसर जो बन जाएगा इसका दैट विल बी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। रीजन पता चला आप लोगों को क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? कि व्हेन स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, देन दैट इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो वो भी किससे रिप्लेस हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे देखो अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, अब आपको शायद इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देते हैं आपको। OH, यहाँ पे भी हमने सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाया और यहाँ पे भी सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाया और इसको कंसनट्रेटेड HNO3 से हीट कर दिया। यानी नाइट्रेशन हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एंड वी आर डूइंग इट्स नाइट्रेशन। क्या कर रहे हैं हम? इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं। अब जब इसका नाइट्रेशन करेंगे हम तो क्या होगा? अभी जो पिछले रिएक्शन में बताया आपको, ये वाला ग्रुप कैसा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो बोथ दिस ग्रुप विल आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी पिक्रिक एसिड इन दिस केस। इस केस में जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। डन। तो मतलब ESR के कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल लिए अपने इम्पोर्टेंट। ESR पे देखो एक और चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। ESR पे क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए। देखिए जनरल क्वेश्चन है, कहीं भी काम आ सकता है, प्रिंसिपल समझना आपको ESR का। आजकल ट्रेंड में भी है इस टाइप का क्वेश्चन ESR के लिए। जैसे ये लिया और इसका हम ब्रोमिनेशन करना चाहते हैं। ये तो आपको समझ में आ जाएगा ESR है, ब्रोमिनेशन करना है। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि ब्रोमिनेशन कहाँ करें।
इस रिएक्शन में हमें ये देखना है कि ब्रोमिनेशन कहाँ करें। पहले तो ये देखो कि इस रिंग में करें, इस रिंग में देखो। अब इस रिंग के रेस्पेक्ट में देखिए क्या लगा, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अट्रैक्टिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इट इज़ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, कीटो ग्रुप। लेकिन इस केस में देखो ये वाला ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दिस इज एक्टिवेटिंग। यानी इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी ऑर्थ और पैरा पे, इसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो नेचुरली ये सार के लिए एक्टिवेट कौन सी रिंग हुई, ये। तो यानी सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस इन दिस रिंग। सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, इस रिंग में होगा। अब इस रिंग में भी कहाँ पे होगा ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पैरा पोजिशन पे क्या लगा दो, ब्रोमिनेशन लगा दो। तो आंसर क्या होगा इसका। बाकी सारी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दिस इज सेम। तो जब भी ऐसा कोई दो ग्रुप आ जाएं इसके, तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, ब्रोमिनेशन लगा। सिंपल, रिएक्शन को समझने की जरूरत होती है, मतलब कि अब इसको याद थोड़ी कर सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट ये होगा। आपको ये समझा कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा पे एक्टिवेट करेगा, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सिमिलरली ऐसा ही एक और एग्जांपल बना के बताता हूँ आपको। देखो ऐसे हमें दो रिंग दे दी, एक पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और एक पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और अब हमें इसका क्या करना है, ब्रोमिनेशन करना है या कुछ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। अब आपको पता है नाइट्रो ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये रिंग तो डीएक्टिवेट होगी। दिस ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये रिंग एक्टिवेट हुई है, ये रिंग एक्टिवेट हुई है, तो इसके पैरा पोजिशन पे तो आ नहीं सकता, पैरा पे ऑलरेडी देयर इज नो हाइड्रोजन, मैटा पे आ नहीं सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची इसके अंदर, क्या पॉसिबिलिटी बची, ये वाला ऑर्थो पोजिशन। इसके ऑर्थो पोजिशन पे क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। आपको आ रहा है समझ में मैंने क्या बताया इस रिजल्ट को। तो आंसर बहुत सिंपल हो गया इसका। बाकी सारी चीज़ें ऐसे कैसा रह गया, रिंग दिस रिमेन एज सच, यहाँ नाइट्रो एज सच आ गया, लेकिन इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, Br। ये दो एग्जांपल बहुत ध्यान से देखो, इन एग्जांपल में और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। प्रिंसिपल मैंने बताया कि दो ग्रुप लगे हुए हैं इन बिटवीन रिंग, या दो ग्रुप लगे हुए हैं बाहर, तो जो डीएक्टिवेटिंग है उस पर ये सर नहीं होगा, जो एक्टिवेटिंग है उस पर ये सर आ जाएगा। दोनों रिएक्शन जो है एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है। डन, आई होप आपको आ रही है रिएक्शन समझ में ये। चलो मिसलेनियस रिएक्शन चल रहे हैं फिनॉल का। एक फिनॉल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहलाता हूँ, मिसलेनियस रिएक्शन, उसको तो थोड़ा नाम से लिख लीजिए आप। देखो ये मैंने उस टाइम करवाया नहीं आपको, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए रिएक्शन का, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लैडर मनासी रिएक्शन, फ्राइज रिएक्शन, काफ़ी मेन नेम रिएक्शन करी, लेकिन ये लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट आपको रह गया तो मुझे ध्यान आया, मिसलेनियस में इसको कराता हूँ, लिबरमैन। इसमें देखो क्या होता है, आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, बोल रहा हूँ। देखो कि फिनॉल इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaNO2, NaNO2 प्रोडक्ट बनता है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल इज फॉर्म्ड। पैरा नाइट्रोसोफिनॉल इज फॉर्म्ड when phenol is treated with concentrated H2SO4 and a few drops of sodium nitrite, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल इज फॉर्म। जब फिनॉल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड तथा सोडियम नाइट्राइट से कराई जाती है तो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है। ठीक है, इट कंडेंसेस विद फिनॉल टू फॉर्म रेड कलर्ड इंडोफिनॉल। इसका संघनन फिनॉल से होकर लाल रंग का इंडोफिनॉल प्राप्त होता है। रेड कलर्ड इंडोफिनॉल इज फॉर्म्ड, रेड कलर्ड इंडोफिनॉल इज फॉर्म्ड। दिस ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH टर्न्स ब्लू इन कलर। इसकी क्रिया क्षार से करने पर इसका नीला रंग हो जाता है, टर्न्स ब्लू इन कलर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीक्वेंस है, ये तो आप याद कर सकते हो जो मैंने बताया अभी, लेकिन कैसे होगा, क्यों हुआ, इसका रिएक्शन इटसेल्फ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी रिएक्शन जो है वो भी अपने आप में क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा कैसे मैं रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ आपको इसकी। कि सबसे पहले हमने क्या किया, फिनॉल का ट्रीटमेंट किया हमने, कंसनट्रेटेड H2SO4 और सोडियम नाइट्राइट। अब आपको पता है सोडियम नाइट्राइट कैसा रिएजेंट है, नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसो ग्रुप मिलता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, नाइट्रोसोनियम आयन। तो नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल से
प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। ठीक है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। और पैरा नाइट्रोसोफिनॉल जो है कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में फिनॉल। देखो इस ग्रुप को मैं ऐसे लिखता हूँ, रिंग को मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट मी राइट रिंग लाइक दिस। तो जब ये ग्रुप देखो यहाँ माइग्रेट होगा, ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट हो, ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो, तो एच यहाँ आ जाएगा और उससे क्या बन जाएगा? इसी का सेम पैरा नाइट्रोसोफिनॉल है, उसका कीटो फॉर्म बन जाएगा ऑक्सीन। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड NOH। यहाँ तक तो था ये पहला स्टेप हुआ, अभी तक कोई कलर की बात नहीं है। लेकिन जब इसकी रिएक्शन फिनॉल रिएक्शन में है अपने आप, फिनॉल से होती है, तो फिनॉल इससे कंडेंस कर लेगा। देखो फिनॉल किससे करेगा? कंडेंस करेगा इससे। जब फिनॉल इससे कंडेंस करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे H लेके फिनॉल क्या करे? जैसे इसको ऐसे लिख के दिखाता हूँ, देखो डन। और ये फिनॉल था, इसमें कंडेंसेशन हुआ और माइनस क्या हो गया? वाटर। डिहाइड्रेटिंग रीजन के रूप में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है ही रिएक्शन मिक्सचर में। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? देखिए ध्यान से देखना, इंडोफिनॉल, जो कि रेड कलर का होगा। रेड कलर का होगा तो इसको रेड ही बनाए थे, इंडोफिनॉल। इंडोफिनॉल देखो बिल्कुल ये देख के लिखना है आपको, यहीं पे देख के लिखना है। ओ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एन, ये डबल बॉन्ड एन जुड़ गया इस रिंग से, और इस रिंग में हमारे पास क्या है? यहाँ पर OH ग्रुप। व्हाट इज दिस? दिस इज रेड कलर्ड इंडोफिनॉल, इसीलिए नाम है टेस्ट रेड कलर्ड इंडोफिनॉल। इंडोफिनॉल। अब अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कली से कराएं NOH से, तो अब आपको पता है, देखना अब आप अपने आप समझ में आ जाएगा अब क्या होने वाला है। वाई दैट प्रोडक्ट इज हाईली स्टेबल। फिनॉल, ये फिनॉल ग्रुप है, ये इससे क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा इससे? फिनॉक्साइड। वो जो फिनॉक्साइड होगा दैट विल बी ऑफ ब्लू कलर। वो किस कलर का होगा? ब्लू कलर का। तो फिनॉक्साइड का मतलब क्या हो गया? ONA। और दिखा दो यहाँ पर, तो सेम थिंग, लेकिन थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ मैं, देखो ताकि उसका नीचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख पाऊँगा मैं। ओ, यहाँ आया डबल बॉन्ड एन, ये, और यहाँ आया ओ, फिनॉक्साइड। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट। तो ब्लू कलर स्टेबलाइज हो जाता है इसका, ब्लू कलर इज फॉर्म्ड एंड दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे है? देखिए ध्यान से, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर देखो ऐसे डीलोकलाइज करेगा। ये अगर यहाँ पे आए, नेक्स्ट यहाँ आएगा, नेक्स्ट यहाँ आएगा, नेक्स्ट यहाँ आएगा, नेक्स्ट ऐसे करता जाएगा, और उस केस में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखिए एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं एक बार वापस बताता हूँ कैसे इसका डीलोकलाइजेशन हुआ। यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, ये रिंग पूरी हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा ओ, रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसीलिए ब्लू कलर क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। क्या होता है इस टेस्ट में? देखो वापस सुना एक बार कि फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट। एक्चुअली ये किसका सोर्स हो गया? दोनों मिलकर क्या बन जाता है? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से बनेगा हमें नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसेशन। ये रिएक्शन कौन सा हो गया? नाइट्रोसेशन। तो नाइट्रोसेशन हुआ पैरा पोजीशन पे, पैरा नाइट्रोसो, रेजोनेंस से किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीम में। कीटो फॉर्म बन गया इसका, ऑक्सीम। ये जो ऑक्सीम बनता है ये फिनॉल में विद इन कुछ नहीं करना पड़ता है, इसके अंदर अपना फिनॉल से रिएक्शन करता है। डिहाइड्रेटिंग रीजन के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में है, तो क्या बन जाता है? रेड कलर्ड इंडोफिनॉल। और इसकी रिएक्शन जब एल्कली से कराते हैं, ये जो फिनॉलिक ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट होता है? फिनॉक्साइड में। ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हुआ, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और कौन सा कलर आया था? ब्लू कलर इज फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ फिनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है ये वाली। ओके, अच्छी तरह देखो इस रिएक्शन को, बहुत अच्छी तरह पढ़िए आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। चलो एक दो रिएक्शन और बताता हूँ आपको फिनॉल की। नेक्स्ट मिसलेनियस रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन लिखो आप, ऑर्थो एमिनोफिनॉल, रिएक्शन ऑफ ऑर्थो
ऑर्थो एमिनोफिनॉल एंड एसिटिक एसिड, रिएक्शन ऑफ ऑर्थो एमिनोफिनॉल एंड एसिटिक एसिड, बिट डिफिकल्ट रिएक्शन, लेकिन क्योंकि ऑर्थोफिनॉल का जो टेंडेंसी होती है टू फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड, क्या बनाता है, साइक्लिक कंपाउंड बना देता है। तो ऑर्थो एमिनोफिनॉल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म लिख लीजिए 2-methyl बेंज ऑक्सीजोल, 2-methyl बेंज ऑक्सीजोल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनता है बेंज ऑक्सीजोल। एक बार आपका नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा, लेकिन रिएक्शन लिखना आपको आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपको कंप्लीट द रिएक्शन में, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा हालांकि ये। ऑर्थो एमिनोफिनॉल, दिस इज ऑर्थो एमिनोफिनॉल, इसका रिएक्शन हमने करना है एसिटिक एसिड से। तो एसिटिक एसिड को थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, देखो कैसे अरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, डबल बॉन्ड CCH3 और यहाँ ले रहा हूँ OH। इसके बिना हम प्रोडक्ट लिखना बहुत दिक्कत होती है इसको। अब देखिए क्या होता है इस रिएक्शन में, ऑर्थो एमिनोफिनॉल, दिस इज ऑर्थो एमिनोफिनॉल, ऑर्थो एमिनोफिनॉल विद एसिटिक एसिड। नाउ दिस विल टेक दिस वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन, यानी ये नाइट्रोजन जो है इससे डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ गया और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल एक और रिमूव हो रहा है इसके अंदर, दिस इज तो -2 वाटर। अब जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए बेंजीन रिंग इज देयर एज सच, इस बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं किया हमने। और इस बेंजीन रिंग से देखो इस पोजीशन पे क्या आ रहा है यहाँ पर, नाइट्रोजन से क्या जा रहा है, डबल बॉन्ड क्या है C, और नाइट्रोजन C जुड़ के ये आ गया ऑक्स, दिस, और ये आ गया दिस। ये जो रिंग बनती है इसे कौन से बोलते हैं, ऑक्सीजोल, ऑक्सीजन प्रीफिक्स हो गया ऑक्सो, नाइट्रोजन के लिए हो गया एजो, ऑक्सएजोल। पोजीशन नंबर 2 पे आया मिथाइल, तो नाम आपका लिख ही दिया मैंने पहले इसका, 2-methyl ऑक्सीजोल इज फॉर्म। व्हाट हैपन्स व्हेन 2-aminophenol इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड, द प्रोडक्ट इज, थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन है, मुश्किल रिएक्शन है, लेकिन आ जाना चाहिए आपको, कभी कभी आ सकता है काम अपना। एक और रिएक्शन लिखो, देखो मिसलेनियस रिएक्शन में, राइट ऑन वन मोर रिएक्शन, DAKIN, डाकिन रिएक्शन। ये सारी थोड़ी डिफ़िकल्ट रिएक्शंस हैं, फिनॉल के डेरिवेटिव्स की कुछ रिएक्शंस हैं ऐसे। इस रिएक्शन में क्या होता है कि ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजल्डिहाइड्स हैं उसकी रिएक्शन अगर करें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो डायोल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, डायोल्स। जैसे इस केस में हमने लिया एग्जांपल लेते हैं, कभी कंप्लीट रिएक्शन में आ जाए आपको, तो है नॉर्मल रिएक्शन नहीं है ये भी। व्हाट इज दिस, 2-hydroxybenzyaldehyde, ऑर्थो हाइड्रोक्सी दिस। अब इसका रिएक्शन अगर हम एल्कली की प्रेजेंस में NaOH से करते हैं, एल्कली की प्रेजेंस में क्या करते हैं, NaOH से, तो प्रोडक्ट फॉर्म इज डायोल मीन्स OH, और यहाँ भी क्या आ जाएगा OH। लेकिन क्योंकि एल्कली ले रखा है, मैंने पहले ही बताया आपको, तो एल्कली ले रखा है, डायरेक्ट OH नहीं आएगा, OH लेने के लिए हमें उसका एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ प्रॉपर तरीका क्या होगा, हमें क्या लिख देना चाहिए यहाँ पर, दिस डायोल ही बन गया, ONA प्लस, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड में, तो क्या बन जाएगा SCONA, डायोल। इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे, Na हट के, आप ये तो शुरू में पढ़ ही चुके हैं आप, क्या आ जाएगा यहाँ पर H और H आ जाएगा। क्लियर, ओके, ये बात आपको आ रही है अच्छी तरह से। ऐसी एक किनॉल का रिएक्शन आ सकता है आपको, देखो कि किनॉल लिख लो आपको, किनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन, किनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन एज फॉलोस। किनॉल यानी एनिलीन से हमें किनॉल बनाना है, तो एनिलीन से किनॉल हम कैसे बना सकते हैं, देखिए एनिलीन का रिएक्शन हम कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 के प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने पर प्रोडक्ट फाउंड इज पैराबेंजोक्विनॉल, ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड प्रोडक्ट इज पैराबेंजोक्विनॉल, और पैराबेंजोक्विनॉल with aqueous metal is converted into quinol। quinol का मतलब क्या था आपको पता ही है, पैरा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, तो दैट इज हाउ quinol is formed, राइट। क्वेश्चन आ सकता है हाउ quinol कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन,
कीनॉल जो है एनलिन से हम कीनॉल कैसे बना सकते हैं, दैट कैन बी ए क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि कीनॉल से हम एनलिन कैसे बना सकते हैं। ओके, कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस थी और रिएक्शन का मैं असाइनमेंट आपको दे देंगे इसमें अलग से। लेकिन एक चीज़ देखो, फिनॉल हम ख़त्म कर चुके हैं, एक चीज़ जरूर बताऊंगा, अल्कोहल भी हम ख़त्म कर चुके हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल में आप कैसे विभेद करेंगे, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। मैंने पहले भी जब भी डिस्टिंक्शन वर्ड आया, विभेद शब्द आता है, उसका मतलब क्या होता है, ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिससे हम टेस्ट ट्यूब में करके देख सकें, जिससे हम पहचान सकें, देख के पहचान सकें, स्मेल से पहचान सकें, इस प्रकार का टेस्ट होना चाहिए। तो देखो डिस्टिंक्शन के लिए कुछ पॉइंट बताता हूँ अल्कोहल और फिनॉल के डिस्टिंक्शन के लिए। शुरू में जैसे आपको बताया था, जब अपन एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, कि फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, अल्कोहल डज नॉट। तो पहला टेस्ट तो क्या हो गया कि फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। फिनॉल ब्लू लिटर को किस में बदल देते हैं, रेड में। अल्कोहल नहीं बदलेंगे, रीजन आ रहा है, ये बात पहले भी कर चुके हैं अपन। तो ब्लू लिटमस, यानी इसको हम लिटमस टेस्ट बोलते हैं। कौन सा टेस्ट हो गया, लिटमस टेस्ट। रीजन हो गया कि फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। ओके, नंबर 2, अभी आपने रिएक्शन की थी फिनॉल की, तो मैंने बताया भी था इसको फिनॉल के टेस्ट के रूप में यूज किया। फिनॉल रिएक्ट्स विद न्यूट्रल FeCl3 टू फॉर्म वायलेट कलर। न्यूट्रल FeCl3 टू फॉर्म वायलेट कलर। क्या बनाते हैं, वायलेट कलर बनाते हैं। लेकिन अल्कोहल नहीं देंगे, अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे, वी विल नॉट गेट एनी कलर विद दिस। डन, ईजी था, ये रिएक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है, ये बस रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें बताना है कि टेस्ट के रूप में किसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक आपको ध्यान हो, हमने कपलिंग रिएक्शन किया था, तो फिनॉल रिएक्ट्स विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू फॉर्म ऑरेंज कलर डाई। ये रिएक्शन भी हमने कर रखी, ऑरेंज कलर्ड डाई, ऑरेंज कलर की डाई बनेगी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो व्हाट इज दिस। लेकिन अल्कोहल ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। अगेन दिस कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट। ब्रोमिनेशन मैंने पढ़ा, डायरेक्ट हम ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें फिनॉल की, तो क्या बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट लिखना है कि वाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड विद ब्रोमीन। अल्कोहल डोंट गिव दिस टेस्ट। अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता है, ये कलर नहीं देगा। तो कितने सारे टेस्ट हो गए, ये पता होना चाहिए। डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन है तो ऐसे नहीं कोई भी रिएक्शन लिख दें। डिस्टिंक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन लिखें जिससे हम देख सकें। देखो, ब्लू फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, फिनॉल रिएक्ट विद न्यूट्रल पेरिक्लोराइड टू फॉर्म वायलेट कलर, फिनॉल रिएक्ट विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू फॉर्म ऑरेंज कलर डाई, फिनॉल ऑन ब्रोमिनेशन फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये सारी रिएक्शन, यहाँ मैंने शॉर्ट में कुछ लिखा नहीं है, ये सारी रिएक्शंस हम कर चुके हैं। अल्कोहल इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं देता, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं फिनॉल और अल्कोहल के डिस्टिंक्शन के लिए। ओके, तो ऑलमोस्ट फिनॉल वी हैव फिनिश्ड नाउ। अब हम फिनॉल की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ओके।